पाकिस्तान क्वार्टर की ज़मीन जो 1995 से इसकी लीज़ एक्सपायर थी, वफाकी हुकूमत की जानिब से 413 मिलियन सिंध हुकूमत को दिए गए। सिंध हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान क्वार्टर की लीज़ रिन्यू कर दी गई है। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान क्वार्टर के गेट के बिल्कुल पास ही। ये पाकिस्तान क्वार्टर का पूरे एक टुकड़ा है जो कि माजी में 1900 यानी कि पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद ही समझ लो ये क्वार्टर जो है सरकारी लोगों को दे दिए गए थे और अब जो है उनकी पीढ़ियाँ यहाँ पर रह रही थी और बाद में 1995 के बाद से ये जो लीज़ थी ये यानी कि इसकी मुद्दत पूरी हो गई थी और उसके बाद इस जगह को, इस पूरे क्वार्टर को खाली करने के जो है वो अहकाम दे दिए गए थे सिंध हुकूमत की जानिब से। बेशतर मरतबा इस क्वार्टर्स के मकीनों को खाली करने का कहा गया था, लेकिन उन्होंने खाली नहीं किया और फिर उसके बाद मशीनें भी आईं और बड़े मामलात चले। सियासतदानों ने, बेशुमार सियासी पार्टियों ने इनके हक़ में जो है वो बात की। ये कहा कि जी अगर इन क्वार्टर्स वालों को, मकीनों को यहाँ से निकाल देंगे तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया, बड़ा एक्शन लिया इस बात पर कि जी इन मकीनों के लिए बिल आखिर कुछ किया जाए। तो जमाल सिद्दीकी साहब जो कि इस हलके के PS 106 के चूँकि उनकी हुदूद में ये शामिल है, उन्होंने पाकिस्तान क्वार्टर का मसला जो कि 30-35 साल पुराना ये मसला था वो हल कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान क्वार्टर के मकीनों के लिए 54 साला लीज़ पर यानी कि सिंध गवर्नमेंट को 41 करोड़ रुपए अदा कर दिए और वफाकी हुकूमत ने बड़ा इनिशिएटिव लिया और सिंध हुकूमत ने बाकायदा तौर पर जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसने इनकी लीज़ में जो है वो तस्दीक कर दी है, तौसीक कर दी है और अब ये लोग सुकून से 54 साल आसानी यहाँ रह कर जो है वो गुजार सकते हैं। गवर्नर सिंध ने एक और खुशखबरी दी है। इनके मकीनों की जानिब से जो दरख्वास्तें दी गई कि जी एक बड़ा रिहायशी मनसूबा बनाया जाए, तो गवर्नर सिंध की जानिब से कहा गया कि जी बहुत जल्द इन मकीनों के लिए पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत यहाँ पर जो है वो बड़ा मनसूबा शुरू किया जाएगा, कसीरुल मंजिला इमारतें बनाई जाएंगी। ये मनसूबा 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से जो है वो शुरू किया गया था, जो कि 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब वो यानी कि उन्होंने जब पाकिस्तान क्वार्टर की बात की तो एक लेटर भी उन्होंने निकाला कि इस जगह पर जो है इन मकीनों के लिए एक बड़ी सी यानी कि कसीरुल मंजिला इमारतें बनाएंगे और उनको एक शानदार और बेहतरीन सा जो है वो रिहाइश का मंसूबा जो है उनको देंगे ताकि सुकून से ये लोग यहाँ पर रह सकें। वो 1972 से लेकर अब तक कुछ भी नहीं हो सका, लेकिन इमरान खान ने जो आते ही जो काम किया है वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। कम अज़ कम अगर तो मतलब रिहायशी मंसूबा सुस्त रवी से चलता है, बाद में बनता है या कुछ भी होता है, कम अज़ कम 54 साल के लिए इन लोगों को लीज़ तो मिल गई। अब ये लोग 54 साल तक सुकून से अपने क्वार्टर्स में जो है वो रह सकते हैं और बाद में जैसे ही ये पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत अगर यहाँ पर रिहायशी मंसूबा बनता है तो इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। गवर्नर सिंध ने जो है वो एक रूट मैप तैयार कर लिया। उन्होंने कहा था कि इन मकीनों को हम बेदखल होने नहीं देंगे, छत ज़रूर फराहम करेंगे, छत सबके लिए होगी। ये वज़ीर आज़म इमरान खान का एक विजन है, तो उसी विजन के मुताबिक जो है इनके लिए सबसे अच्छा हो गया। खुशखबरी की बात है। आइए अंदर चलते हैं, इनके मकीनों से भी बात करते हैं कि वो खुश भी हैं या नहीं खुश, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं। आइए चलते हैं। जी इस वक्त हम पाकिस्तान क्वार्टर के अंदर मौजूद हैं और एक रिहायशी हैं जो कि मतलब पैदा भी यहीं हुए हैं, 45-50 साल तो इनको हो गए होंगे यहाँ पे। जी ये बताइएगा कि पहले तो आप लोगों के ऊपर एक मतलब मशीन एनी टाइम तैयार रहती थी कि जी आप लोगों को कहा जाता था कि जी आप लोग काब्ज़ीन हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे नाम दिए जाते थे। लेकिन अब कम अज़ कम आप लोगों को एक लीज़ जो बताया जा रहा है, जो कि एक लीज़ दे दी है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उसकी अप्रूवल दे दी, तो अब आप समझते हैं जी कि आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि अभी ये किस हद तक खुशखबरी है या नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं ये बात आपकी ठीक है कि कम से कम हम उस फेज़ से निकल आए हैं कि जब हमें काब्ज़ीन कहा जाता था और हमें निकालने की बात की जाती थी, और अब जो बयानात मीडिया से हमें पता चल रहे हैं और जिस तरह से हमारे MP जमाल सिद्दीकी साहब और MNA भी आमिर लियाकत साहब आए, उन्होंने कहा कि खान साहब के विज़न के मुताबिक हम ये सब करने जा रहे हैं,
तो उसमें कम से कम ये कंडीशन तो बहरहाल है कि हमारा एक राइट यहाँ पर तस्लीम कर लिया गया है। यानी वो जो काब्जीन वाली बात थी कि निकाल दो और ये कब्ज़ा किया हुआ है, वो चीज़ नहीं है। और शायद जिस तरह असम्बली के अंदर भी ये बात पास हुई, सिंध असम्बली में भी ये बात पास हुई थी और कराची की बल्दिया में भी ये बात पास हुई थी कि इनको राइट दिया जाए, तो वो महसूस होता है कि जो हुकूमती इदारे हैं और जो हमारी गवर्नमेंट है, जो मुक़्तदरा क़ुव्वतें हैं, वो इस बात को महसूस कर रही हैं कि बहरहाल ये जो सरकारी लोग हैं या इनके बच्चे हैं, बेवाएँ हैं, इनको कि कहीं ना कहीं एकोमोडेट किया जाएगा। और शायद कि वो जो हमारे जो साबका प्राइम मिनिस्टर हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जिन्होंने बात की थी कि एकोमोडेट करने वाली बेवाओं और बच्चों की, ज़ाहिर वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर थे और उसके बाद ज़िया साहब ने भी उस ऑर्डर को कायम रखा था, तो वो ऑर्डर आज भी सस्टेन करता है और कैबिनेट से उस ज़माने की वो अप्रूव था। तो शायद उस चीज़ को भी इन्होंने कैटर किया है। हर फर्द अपनी हिसाब से एक राय दे रहा है, ठीक है ना। उस लीज़ के डॉक्यूमेंट्स भी देखें तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन की जो बात है, गवर्नमेंट ई की जो बात है, तो लोग परेशान हैं अभी। तो कोई आपको ये कहता हुआ नज़र नहीं आएगा कि जी खुशखबरी है पाकिस्तान क्वार्टर के लोगों के लिए, लेकिन मैं इसको इस सेंस में ज़रूर ले रहा हूँ कि बहरहाल ये एक राइट जो है यहाँ के लोगों का तस्लीम किया गया है। ठीक हो गया, मतलब ये हो गया कि जी 54 साल तक अब आप लोग सुकून से बैठ सकते हैं। अब पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम बने ना बने वो एक अलग बात है, लेकिन ये कि 54 साल तक आप लोगों को एक सिंध गवर्नमेंट ने एक आपको दे दिया कि जी आप तो 54 साल तक जो है बैठ सकते हैं। दूसरा मैं ये भी पूछूंगा, मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात कर रहा था, उन्होंने भी सिंध जो कैबिनेट उनकी बैठी थी और उन्होंने ये मनसूबा बनाना था, लेकिन वो मनसूबा जो है वो रह गया था, लेकिन अब वही मनसूबा दोबारा शुरू कर रहे हैं। अब ये इमरान खान की सरबराही में शुरू हो रहा है, तो क्या आप समझते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद इमरान खान साहब जो है ये मनसूबा मुकम्मल कर लेंगे? देखिए, पहली बात तो है कि ये बात कि 54 साल तक आप यहाँ बैठे रहेंगे, इसको नहीं कुछ कहा जा सकता, क्योंकि जो लीज़ दी गई है वो पाकिस्तान क्वार्टर्स के लोगों के नाम पर तो नहीं दी गई है। लेकिन अगर इसके अंदर कोई सब क्लॉज है कि उसके बाद जो फेडरल गवर्नमेंट है वो सब लीज़ यहाँ के लोगों को दे देगी किसी भी कंडीशन में या किसी भी शेप में, तो अब वो ज़ाहिर सी बात है कि वो हमारे सामने वो टर्म्स एंड कंडीशन अभी मौजूद नहीं है, तो हम इस बारे में तो कोई वाज़ेह बात अभी नहीं कर सकते। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ जुल्फ़िकार भुट्टो साहब नहीं, उससे पहले भी जो रज़ा दाऊद साहब थे जो मिनिस्टर थे एक ज़माने में, 60s की मैं बात करूँ, 60s से लेकर 50s और 60s से लेकर अब तक ये सारे लोग जितने भी गवर्नमेंट्स आई हैं, किसी ने भी निकालने की बात यहाँ पे नहीं की। हमेशा लोगों को एकोमोडेट करने की बात की गई, उनका राइट तस्लीम किया गया। तो ये पहली बार हुआ कि 24 अक्टूबर 2018 को यहाँ पे ऑपरेशन हुआ। उसकी वजह बुनियादी तौर पे कि अगर हिस्टोरिकली आप देखें तो ये जगह बुनियादी तौर पे किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं थी, ये तो एक पब्लिक प्रॉपर्टी थी। यहाँ के 40-45 प्रॉपर्टी प्लाट्स थे जो कि एमरजेंसी एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने एक्वायर किए थे, शुरू में 2 साल के लिए और फिर 10 साल के लिए, और ये शेड्स बनाए गए थे। ये कोई प्रॉपर हाउसिंग स्कीम नहीं है, ठीक है ना, कोई ये कहते हैं आरसीसी छतें नहीं हैं, ठीक है। तो इस वजह से, और वो जब टाइम ख़त्म हो गया तो उसके बाद से ही पार्लियामेंट में टाइम टू टाइम ये डिस्कशन होता रहा कि इसको इनको दे दिया जाए। एक आखिरी सवाल करूँगा, ये क्या वजह है कि जी जब पाकिस्तान क्वार्टर हो या मॉडर्न क्वार्टर हो, जितने भी क्वार्टर्स होते हैं सर्वेंट के लिए, उसमें जिन लोगों को बिठाया जाता है वो फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, ये उनकी एक मुद्दत होती है, ये क्यों, क्या वजह होती है ये निकलते नहीं हैं? असल में ये रियासत का बहुत बड़ा फेलियर है। जो सरकारी लोग हैं वो जानते हैं। देखिए ना, आपकी आर्मी का इदारा मौजूद है ना, वो कितने बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं, अपने मेजर्स के, कर्नल्स के, उनकी औलादों के लिए ज़मीनें दी जाती हैं, सारी चीज़ें होती हैं ना। इसलिए कि एक फ़र्द जो है वो 40 साल, मेरे वालिद साहब ने 40 साल जो है ना वो ऑर्डिनल जनरल ऑफ पाकिस्तान की खिदमत की है, ठीक है ना। 17 ग्रेड से रिटायर हुए थे, लेकिन एक साइकिल और तहबंद और कुर्ते के साथ ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है ना। तो वो लोग हैं जो ज़िंदगियाँ पूरी पाकिस्तान के लगा दी हैं, ठीक है, वो पैसा नहीं कमा सके, तो उनकी औलादों के लिए इस तरह के बेनिफिट स्कीम्स कुछ होनी चाहिए ताकि वो अपने पाँव। अब देखें ना, ये जो आज मसला चल रहा है ना, ये सोचने की बात है कि पिछले 50 साल में हमारी रियासत, जिसके अंदर बड़े बड़े आर्मी जनरल गुजरे हैं, बड़े बड़े ब्रिगेडियर्स गुजरे हैं, सदर गुजरे हैं, वो इस काबिल नहीं हो सके कि एक टाउनशिप कोई बना सकते, कोई 30-40 एकड़ या 50 एकड़ या 100 एकड़ की जगह बना सकते जहाँ पर स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी होती। ये तो फेलियर रियासत का है ना बुनियादी तौर पे, फ़र्द का तो नहीं है। एक आदमी के पास हैंड टू माउथ है और नहीं है, पैसा कमा सकता, तो वो क्या करेगा? तो ये बुनियादी तौर पर रियासत का फेलियर हो, जो रियासत को लेके चल रहे हैं, जो रियासत को ओन कर रहे हैं, चाहे वो चीफ़ आर्मी स्टाफ हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, सदर पाकिस्तान हो, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हो, ये बुनियादी तौर पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आवाम के अंदर एक फ़र्द, मेरे जैसे एक आम आदमी तो नहीं बना सकता ना इतने बड़े प्रोजेक्ट। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर रियासत अपनी जिम्मेदारी को निभाए तो शायद ये मामला ना हो, जो बात आप कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये कि देखें, इसको उस तनाजुर में नहीं देखा जाना चाहिए जो इस्लामाबाद के और आरसीसी प्लानिंग और छत, ये तो शेड्स थे, ये बुनियादी तौर पर सरकारी जगह थी नहीं,
ठीक है ना। ये तो एक टेम्परेरी तौर पे वहाँ से हिंदुस्तान से जो लोग आ रहे थे, कुछ प्राइवेटली आबाद हो रहे थे, PIB कॉलोनी, लियाकताबाद, और जो सरकारी लोग थे उनके लिए सरकारी जगह बना दी गई थी। तो इसकी कंडीशंस में भी असल में फ़र्क है बुनियादी तौर पर। ठीक हो गया। चलें जी, बड़ी तफसीली हमने बात सुनी है और चलें आगे चलते हैं। जी, इस वक्त पाकिस्तान क्वार्टर में मैं मौजूद हूँ। 2-3 साल पहले यहाँ पर ऑपरेशन किया गया था और इन मकीनों को खाली करने के अहकाम दिए गए थे। बाद में वज़ीर आला सिंध को नोटिस लेना पड़ा और इंतज़ामिया को पीछे हटना पड़ा था। ये वो पाकिस्तान क्वार्टर है जहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद रहती है। कमोबेश कोई 28-29 एकड़ पर मुश्तमिल ये क्वार्टर है और इसके अलावा जितने भी क्वार्टर हैं, मार्टिन क्वार्टर और बहुत सारे क्वार्टर हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि वज़ीर आज़म हाउसिंग स्कीम के तहत ये जो हाउसिंग स्कीम बना रहे हैं उसमें इन क्वार्टर्स के मकीनों को बेदखल नहीं किया जाएगा, बल्कि एक बेहतरीन सा एक रिहायशी मनसूबा फराम किया जाएगा जो कि एक फ्लैट कोई 2-3 करोड़ रुपये तक का जो कि आपको देखने को मिलता है, उस हिसाब से जो है रिहायशी मनसूबा जो है वो बनने जा रहा है। तो यकीनन जब कराची में ये मनसूबा शुरू होगा पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत, तो यकीनन इनके जो रिहायशी हैं उन लोगों के लिए बेहद ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगा। और ये एक प्राइम लोकेशन पर मतलब कि एक लोकेशन है पाकिस्तान क्वार्टर गार्डन के अतराफ़ में। आप देखें एक बेहतरीन किस्म की लोकेशन है, अतराफ़ में हरियाली है, बड़े बड़े पुराने कदीमी जो है वो क्वार्टर बने हुए। लेकिन जब ये रिहायशी मनसूबा जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बनेगा, कराची में शुरू होगा, तो यहाँ के रिहायशी जो है फिर उनको एक अच्छा सा मुतबादिल, अच्छी और मयारी रिहाइश जो है उनको मैसर आ सकेगी। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।